11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त 2025 को सावन शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाएगी। और इस दौरान शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से गंगाजल लेकर पैदल या वाहनों के जरिए शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे और महादेव का अभिषेक करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि यात्रा के दौरान किस पर छूट है और क्या बंद रहेगा, सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं। लेकिन उससे पहले मेरठ मंडल के आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, अभी आने वाले हफ्ते से श्रावण मास शुरू हो जाएगा और उसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान सामान्यतः कांवड़ी जब चलते हैं तो वो जगह जगहों पर विश्राम के लिए रुकते हैं और रास्तों में पड़ने वाले जो रेस्टोरेंट्स या फिर होटल होते हैं वहां पर रुककर वो अल्पाहार या फिर अपनी खाने की व्यवस्था करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से इसके विषय में भी ध्यान दिया जा रहा है और जगह जगह जहां पर होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, जहां पर जितने भी खाद्य पदार्थ वहां पर बिक्री के लिए है उनकी रेट्स और उनकी कीमत जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि किसी तरह से कोई कंफ्यूजन या फिर भ्रमकता ना रहे इसमें। उसी साथ में जो फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी के दृष्टिकोण से जो रजिस्ट्रेशंस अनिवार्य होते हैं नियमों के अनुसार, उस रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनके नाम और बाकी डिटेल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस सर्टिफिकेट को भी जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे डिस्प्ले किया जाए। उसी के साथ साथ एक क्यूआर कोड भी वहां पर रेस्टोरेंट्स पे लगा रहेगा, जहां पर कांवड़ी अगर चाहें या फिर यात्री अगर चाहें तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो रेस्टोरेंट की जो ओनरशिप है या फिर उसकी जो स्वामित्व है उसके बारे में या फिर अन्य डिटेल्स के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी खाना यात्रियों को या फिर कांवड़ियों को अपने रास्ते में मिले, मार्ग पर मिले, वो अच्छी क्वालिटी का और शुद्ध होना चाहिए। इसमें और कोई दूसरा कोई संदेह नहीं है इसमें। और इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन द्वारा और जो फूड सेफ्टी विभाग है उसके माध्यम से की जाए। तो सुना आपने, कांवड़ मार्ग पर स्थित हर खाने पीने की दुकान पर रेट लिस्ट, मालिक की जानकारी और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बंद रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मालिक का नाम और पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। ये नियम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किए गए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। खुले में मांस बिक्री, भड़काऊ नारे या हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने डीजे और संगीत की ध्वनि को निर्धारित मानकों के अनुसार रखने और परंपरागत मार्गों का पालन करने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बुधवार को पुलिस लाइन में अंतर्राज्यीय स्तर पर समन्वय बैठक हुई है। इसमें कांवड़ यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही पीपीटी के माध्यम से रूट डायवर्जन और अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 11 जुलाई से दिल्ली मेरठ रोड और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे फेज यानी कि डासना से मेरठ पर भारी वाहनों पर संचालन बंद करने की पूरी तैयारी है। इस दौरान गंग नहर, पटरी और पाइपलाइन मार्ग पर भी भारी वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से बंद रखने की योजना है। हालांकि कांवड़ियों की संख्या देखते हुए तारीख में परिवर्तन किया जा सकता है। आपको बता दें कि वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से जाना होगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक रूट डायवर्जन प्लान लागू होने के बाद दिल्ली से आने वाले वाहन चौधरी चरण सिंह मार्ग का प्रयोग कर यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर होते हुए NH9 से जा सकेंगे। वहीं दिल्ली से जिन्हें हरिद्वार, अमरोहा, मुरादाबाद और लखनऊ जैसी जगहों पर पहुंचना है वो यूपी गेट से प्रवेश कर NH9 का प्रयोग करते हुए डासना से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए जा सकेंगे। इसके अलावा NH9 के
जरिए हापुड़ होते हुए मेरठ भी जा सकेंगे। वहीं बुलंदशहर और हापुड़ की ओर से आने वाले वाहन लाल कुआं से सीधे गाजियाबाद शहर की ओर न आकर NH9 का प्रयोग करते हुए दिल्ली जा सकेंगे। इसके अलावा GT रोड भी बंद होगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक सावन के पहले सोमवार से GT रोड स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास का मार्ग बंद करने की योजना है और अभी बनी हुई योजना के मुताबिक चौधरी मोड़ से हापुड़ तिराहा या मेरठ तिराहा की ओर जाने वाले वाहन घंटा घर फ्लाईओवर से होकर भेजे जा सकते हैं। फ्लाईओवर के नीचे से किसी भी वाहन को जाने नहीं देने की योजना है। विजयनगर की तरफ से भी वाहन को गौशाला बैरियर से आगे दुधेश्वर नाथ की ओर से नहीं भेजने की योजना है। हालांकि ये व्यवस्था श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए लागू की जाएगी। अब आइए आपको बता देते हैं कांवड़ यात्रा के क्या नियम हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्ण सात्विकता रखनी चाहिए। इस दौरान तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे कांवड़िया हो या फिर उसके परिवार के सदस्य। कांवड़ को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए, इसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जगह जगह इसे रखने के लिए स्टैंड भी लगाए जाते हैं। अगर किसी वजह से इसे आप नीचे रख रहे हैं तो किसी स्वच्छ स्थान पर या लकड़ी या कपड़े के ऊपर रखें। कांवड़ को अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए, ना किसी को छूने देना चाहिए। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण तरीके से पालन अनिवार्य माना जाता है। इस यात्रा के दौरान अपने मन को शांत रखना चाहिए। इस दौरान वाद विवाद या क्रोध करने से बचना चाहिए। यात्रा के दौरान भगवान शिव का ध्यान और भजन करते रहना चाहिए। ज्यादा कांवड़ यात्री नंगे पैर ही यात्रा करते हैं क्योंकि इसे तपस्या का हिस्सा माना जाता है। हालांकि ये अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार साधक को निर्णय लेना चाहिए। यात्रा के दौरान रास्ते में अन्य कांवड़ियों या किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करें। साधक जिस गंगा जल को लेकर चल रहे हो उसकी पवित्रता का विशेष ध्यान दें। यात्रा के दौरान स्वच्छता का भी ध्यान रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।